अब मुकेश खन्ना जो भी कहते हैं लोग उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। अब मुकेश खन्ना भी पीआर करना सीख गए हैं और अगेंस्ट वो मुझे लग रहा है कि मोदी जी के बारे में कुछ अलग चीज़ें कहेंगे या जो सरकार सत्ता पक्ष में है उसके बारे में कहेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। जैसे कि अभी भी समय रैना को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। समय रैना को कितनी गालियां दे रहे थे कि इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा, इसको गधे पर बैठाऊंगा मुंह काला करके, लेकिन उसके बाद समय रैना के साथ शो करते हैं, शो मतलब एडवर्टीजमेंट करते हैं जिसके लिए कहा जा रहा है कि उनको 25 लाख रुपए मिले थे। उसके बाद भी मुकेश खन्ना कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते हैं और कहते हैं कि मैंने उस एड में भी समय रैना को गाली दी है, लेकिन ये सिर्फ एक दोहरा चरित्र है। अब मुकेश खन्ना ये कह रहे हैं कि मंदिरों में दान चढ़ाना बंद कीजिए, पैसे देना बंद कर दीजिए, इस देश में बहुत सारे चोर बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली क्या कहा है वो सुनिए। मंदिरों में क्या आप जानते हैं, मंदिरों में आपका नकदी चढ़ावा भगवान तक नहीं पहुंचता, बीच में कहीं खो जाता है। लूट मची पड़ी है, कहावत है ना, लूट सके तो लूट, और लूटने वाले यहाँ भरे पड़े हैं। मैंने एक बार कहा था, भरे पड़े हैं चोर डाकू और बेईमान, फिर भी मेरा देश है महान। लेकिन इन चढ़ावा लूटने वालों का मैं क्या नाम दूं, चोर डाकू या बेईमान, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये इन सब से ऊपर है। ये भक्तों को ही नहीं भगवान को भी लूट रहे हैं। मैं सिर्फ भक्तों को सलाह दूंगा कि ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, वैसे ही ना चढ़ेगा चढ़ावा, ना होगा घोटाला। सो चढ़ावा चढ़ाना बंद कीजिए, खास तौर पर पैसों और गहनों को, भगवान खुश होंगे। अब देखिए बात इसमें है कि जो राम मंदिर में ये चोरी और घोटाले की बात आई है, इसमें वो लोग कितने गिरे हुए होंगे, मुकेश खन्ना की बात को छोड़ रहा हूँ, वो कितने गिरे हुए होंगे जिस राम मंदिर के लिए 500 सालों से अधिक समय तक लोगों ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितने लोग की मृत्यु हो गई। लेकिन ये कैसे लोग हैं जो राम के नाम पर ही लूट मचा रखी है, चोरी कर रहे हैं, कहीं सोने चोरी हुए, कहीं गहने, कहीं ईंटें, कहीं किसी को रसीद नहीं मिली जैन धर्म के लोगों को। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़मीन बेचकर 1 करोड़ रुपया दिया था, मुझे आज पछतावा हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी का गठन किया है, सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी धूर्तता उन लोगों की है, जैसे केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, जिन्होंने राम के अस्तित्व को कभी नहीं माना। जो केजरीवाल कहते थे कि मेरी नानी कहती है कि जिस ज़मीन पर मुसलमानों की मस्जिद थी वहाँ पर मेरे भगवान राम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। फिर राहुल गांधी को आपने देखा ही है, कांग्रेस ने कभी राम को माना ही नहीं है अस्तित्व को उनके। अखिलेश यादव के पिताजी, इनकी सरकार ने तो राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। तो ये सब वो लोग हैं जो कहते हैं ना कि बस मौके की तलाश में रहते हैं कि कुछ मिल जाए। खैर, योगी आदित्यनाथ इसका पूरा इलाज करेंगे, सब कुछ देखेंगे। लेकिन दोहरा चरित्र मुकेश खन्ना का देखिए कि मुकेश खन्ना जो कहते हैं, आज भी वो शक्तिमान की भूमिका से निकल नहीं पाए। लेकिन जो कहते हैं अब इनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। समय रैना को गाली दे रहे थे, कोस रहे थे, और देखिए आज पैसे लेकर विज्ञापन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाना बंद कीजिए। ऐसे तो लोग हैं।